पहले ये तो बताओ आपने ये क्या बोलते हैं उसको, एग्जिट प्रैक्टिस किया है? एक जेट का नहीं देखा सर एक भी। कल का था। क्लास आ, परसों का। हाँ, दिखाओ दिखाओ, जो भी प्रैक्टिस किया एक बार दिखाओ। पहले कभी वो एग्जिट ऐसा सेम एग्जिट आपको मिला? जरूरी नहीं है कि लाइव मार्केट में दिखाओ, बट दिखाओ कुछ भी। ये सर एक मिनट। मैंने आपको बना के दिखाया था सबने। और ये आज का था। ये बैंक निफ्टी का था। और ये देखो सर। आज का ये मैंने यहाँ पे बनाया था। आपको वो स्क्रीनशॉट भेजा था मैंने। तो यहाँ पे मेरी एंट्री थी 77 पर। ये वाली। ये वाली एंट्री थी? हाँ सर। और एग्जिट? एक जेट था मेरा सर, एक मिनट में बताओ। ये नीचे का था सर पूरा, ये वाला। पहला टारगेट तो ये वाला था। ये वाला 200 और 29 का। ये वाला। ये 230 ये वाला। पहला। ओके। और उसके बाद में दूसरा ये वाला। ये वाला था। क्योंकि 42,000 का जो लेवल है वो साइकोलॉजी का लेवल था, इसलिए सर। ओके। फिर मैंने फिर मैंने यहाँ से ट्रेन लाइन बनाई। और ये वाली बनाई और ये इसको ब्रेक कर गया। और ऊपर इसने क्लोजिंग दी, इसका मतलब मार्केट ऊपर जाएगा। इससे पहले भी हुआ था सर, मैं दिखाऊँ आपको। और ये बड़ा। ये ट्रेन लाइन बनाई मैंने। मार्केट पूरा सारा दिन नीचे आया। और इसको ब्रेक ब्रेक किया। और ऊपर इसी लेवल पे क्लोज किया मार्केट ने, फिर वापस यही से ओपन किया। और ये पूरा टारगेट दिया सर। ये यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर और पूरा ये वाला तक। बाकी एंट्री तो यहाँ थी। फर्स्ट टाइप ऑफ दूसरी चीज। एग्जिट क्या होता है आपके लिए? एग्जिट का देखा नहीं सर। फिर भी यहाँ पर फर्स्ट टाइप ऑफ एग्जिट मैंने जिस हिसाब से सिखाया था पिछले दिन, उस हिसाब से क्या होता है आपका फर्स्ट टाइप पहला ऑफ एग्जिट? पहला एग्जिट तो सर जो अपनी क्वांटिटी है। जैसे अपने 100 क्वांटिटी ली तो 50% क्वांटिटी तो अपने पहला जो टारगेट है उसी पे निकाल दो सर। कहाँ पर फर्स्ट टारगेट? जैसे मैं यहाँ लेता। ये हाँ वाला नीचे हाँ यहाँ हाँ लेता। हाँ। तो ये वाला पहला टारगेट था क्योंकि यहाँ पे ठीक है। लेवल था। तो ठीक है। यहाँ पे मेरी जो क्वांटिटी वो निकल गई, मार्केट भी क्लोज हो गया। उसके बाद? उसके बाद में जो पहले का लगाया हुआ था, मैंने आपको भेजा था, वो चल रहा था। मेरे को पता था सर ऊपर जाएगा। दूसरी चीज, नीचे ये डबल बॉटम बना रखा है यहाँ पे, ये देखो ये वाला। जी। तो दूसरी अपना जो दूसरा जो पूरा 50 है, वो पूरी परसेंट वो अपनी जो क्वांटिटी है वो यहाँ पे निकाल गई सर, ये वाला। 42,550 के ऊपर। अच्छा। तो हाँ सर। और सेकंड टाइप ऑफ एग्जिट? सेकेंड टाइप का सर पता नहीं है। सर सेकंड टाइप का एग्जिट ये है कि रेजिस्टेंस पर निकल के, रेजिस्टेंस पर आप टोटली ओवरऑल पूरा निकल जाओ। ठीक है। ये वाला, ये यहाँ पर। नहीं नहीं नहीं, पिछला दिखाओ ना जहां पर एंट्री किया था। ये एक मिनट। ये वाला। ठीक है, एक मिनट आप छोड़ दो। मैं दूसरों से बता देता हूँ, एक बार दूसरों का भी देख लूँ कि सेकंड टाइप ऑफ एग्जिट उनको आता है कि नहीं। ठीक है ठीक सर। है। चलो, आप क्लोज करिए। सर एक बार वो बता दो ना। क्या? जैसे आज का है। मैं यही आपके पास सामने है ड्राइंग सर। तो यहाँ पे एंट्री हो गई सर। ये ठीक है। 42,004 के ऊपर। ये वाले सर। ये एंट्री है, ठीक है। हाँ ठीक है ये। ठीक ठीक है। है। तो ठीक है अब इस ये, ठीक है मतलब एक मिनट रुको यार। ये यहाँ पर आपको टोटली कंप्लीटली परफेक्ट डब्ल्यू का ब्रेकआउट दिख रहा है, तो एटलीस्ट 42,053 के ऊपर क्लोजिंग होता तो वो एंट्री करना था ना यहाँ पर। नहीं, ये Okay. सॉरी। ये सेफ एंट्री है सर, ये वाली। 50 के ऊपर, ये वाली जो जहाँ पे भी तो मार्केट अभी ये क्लोज हुआ ना। रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा आपको? ये फोर्टी है टू सर। थाउजेंड फिफ्टी एट सिक्सटी जो है, ये रेजिस्टेंस हाँ। नहीं लग रहा है आपको? है सर। हो तो सकता है ना ये वहां पर एम पैटर्न बनाकर नीचे आ जाए। हाँ 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 सर, हो सकता है। तो फिर वी ऑलवेज वेट फॉर द ब्रेकआउट, है ना? अच्छा अच्छा। तो ब्रेकआउट होने देते हैं इसको। हाँ सर सर, अगर जैसे मान लो ठीक है अपने यहाँ पे एंट्री की। और ये 50 पे, 42,050 पे। तो इसका टारगेट पूरा क्या होगा अपना? ये यहाँ से जो पहली कैंडल है यहाँ से और पूरा लो ये यहाँ तक। क्या समझ में नहीं आया क्या?
जैसे अपन ने 42,050 पे एंट्री की, यहाँ हाँ पे। हाँ ठीक है, तो ठीक है। इसका टारगेट क्या होगा? इसका टारगेट फर्स्ट ऑफ ऑल डब्ल्यू का जो लेंथ है उतना। अ, अच्छा, ये यहाँ से यहाँ तक का? हाँ ये जो लेंथ एक है। एक मिनट, यहाँ से ये वाला तक हम्म। छोटा हो जाएगा सर? देखो ना कितना होता है। ये यहाँ पर जो मेरा ये 229 हाँ तीस का आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है सर। हाँ परफेक्ट। तो अच्छा। एक बात बताओ, आप पहले जहां पर एंट्री किए हो, जो आपने हाँ। एंट्री लगाया है, नहीं ऊपर ही लगेगा, डब्ल्यू के ब्रेकआउट के ऊपर, नेकलाइन के ऊपर लगेगा उसका। अच्छा, ऊपर लगेगा। हाँ यहाँ से। अच्छा। तो आप जहां पर एंट्री किए थे उसके हिसाब हाँ से हाँ। आपने 42,229 फोर। का टारगेट लगाया था। हाँ हाँ, ये बड़ा। हमने थोड़ा एंट्री थोड़ी देर बाद में किया, ब्रेकआउट होने दिया, ठीक है। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। ब्रेकआउट होने के बाद जहां पर एंट्री किया वहां से आपका टारगेट से भी ज्यादा बड़ा टारगेट दिख रहा है, मतलब हाँ हाँ। इक्वली हो रहा है टारगेट, ठीक है। हाँ हाँ। पहले आप लेकिन थोड़ा वो ऐसा। पहले पहले आप थोड़ा पहले एंट्री ले रहे थे, अब की बार थोड़ा बाद में एंट्री ले रहे हैं, और उससे भी ऊपर का टारगेट है। बट अच्छा। फायदा किस में, फायदा इसमें है कि ब्रेकआउट होने देते हैं। क्यों? अगर यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं होता है तो मार्केट वहां से तो फिर नीचे गिर सकता है ना, फिर नीचे स्टॉप लॉस चला भी जा, ले सकता नीचे नीचे जा सकता है सर। है। हाँ स्टॉप लॉस भी ले सकता है। हाँ, तो अभी इसीलिए अभी भी, हुआ सर। हाँ तो ये वेट तो करना पड़ेगा। अच्छा सर, अभी मैंने लगाया था, क्रूड ऑयल में लगाया था, उसमें एक बार ऐसा हो गया, ये पूरा गया। ये ब्रेक ब्रेक ये सर फेक ब्रेकआउट हो सकता है, ये वाली कैंडल ग्रीन, ये वाली। हाँ ये वाला कैंडल फेक क्योंकि ब्रेकआउट है। यहाँ पे क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे बहुत टाइम स्पेंड किया है, और जैसे इसको ब्रेक किया, बड़ी कैंडल बनी, और फिर वापस से यहाँ नीचे पर टाइम मार्केट आया। स्पेंड किया, बट ये बताओ कि ये डिमांड जोन था क्या पहले का, देखना जरा एक बार। जो ग्रीन बना रखा है ना मैंने सर, ये वाला ये वाला, ये है डिमांड जोन है सर, ये वाला। ये देखो, ये यहाँ पे है, यहाँ से मार्केट वापस नीचे गया, यहाँ से नीचे गया, यहाँ से अप गया। हाँ डिमांड जोन तो है। तो फिर यहाँ पर आप ये एक अनसक्सेसफुल मान सकते हैं, हमारे सेटअप का एक फेलियर मान सकते हैं, जो कि हमारा होता है ना कि 10 में से 2-3 ट्रेड खराब हो सकते हैं, हाँ हाँ हाँ, वो वाला। स्टॉप लॉस हो सकते हैं, तो ये फेलियर और मान जो सकते हैं। और आपकी जो फोर्थ ट्राई पे एंट्री थी, वो यहाँ पे ठीक थी सर। यहाँ पे मार्केट ने एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, सात बार, आठ नौ बार टेस्ट किया, जैसे थोड़ा इसने यहाँ तक दे दिया मूव। और ये इसका हाँ पूरा ये इसका स्विंग का लो था, यहाँ तक आया मार्केट, ये पूरा। ये सिर्फ फोर्थ टाइप ऑफ एंट्री नहीं, आप इसको फ्लैग पैटर्न का भी एंट्री कह सकते हैं, फ्लैग पैटर्न का ब्रेकडाउन। अच्छा अच्छा। ये जो एक मिनट, ये वाला प्ले पैटर्न, ये वाला पूरा, ये डिब्बा पूरा। हाँ अच्छा अच्छा सर। और फिर सर इसका टारगेट हाँ इसका लेंथ। टारगेट वो नीचे तक का, डबल बॉटम अच्छा, तक का। ठीक है सर, ठीक है। अब वो दूसरा बता दो, आप वो जो एग्जिट बता देते, ठीक है सर। मैं दूसरों का एक बार देख लेता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ सबको, ठीक है। ओके नेक्स्ट कौन, जल्दी जल्दी जल्दी, नेक्स्ट कौन, मुंगतोई, ठीक है। ठीक है मुंगतोई, आप स्टार्ट करो। हेलो सर। हेलो। हाँ, दिख रहा है आपको? जी दिख रहा है। किसमें ड्राइंग करना है सर? किसी में भी ड्राइंग करो, बट मेरे को वो प्रॉपरली बताओ कि एंट्री एंड एग्जिट। ठीक है सर।
हेलो सर। हेलो। अ, अभी मैंने वो मानली से वो लेवल ड्रॉ करके अभी 5 मिनट पे आया हूँ सर। तो जी। अभी अभी मैं झील पर वो ड्राइंग कर रहा हूँ सर। ओके। तो यहाँ पर सर इस लेवल के इस लेवल के ऊपर सर अगर ब्रेकआउट देता है तो इस लेवल के ऊपर बाइंग कर सकते हैं सर। क्या इस ये लेवल प्रॉपर इस स्विंग लेवल के सबने ऊपर। एक मिनट, क्या मुंगथो ये प्रॉपर लाइन खींचा है क्या? उसको यहीं पर ड्राइंग करना है या पर कहीं और? एक बार मेरे को सभी चैट पर लिखिए जरा। जल्दी बताओ सभी। 231.60 के ऊपर, 231.60 के ऊपर, 231.60 देखना। जी सर। 2-3 1.60। ये वाला सर। ये वाला सर। अभी के स्विंग के हिसाब से ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जी इसके ऊपर जो रेड कैंडल दिख रहा है ना आपको, जी 232, मैं बोलता हूँ 232 के ब्रेकआउट पर ही परफेक्ट एंट्री है। और सबसे सेफेस्ट एंट्री कौन सा है पता है? सेफेस्ट यानी ऐसा नहीं है कि स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा है। मेरे लिए सेफेस्ट एंट्री वो होता है जिसका स्टॉप लॉस छोटा होता है। जी सर। तो सर मैंने भी यहाँ पर ही रखा था सर। हाँ देखा मैंने। तो सेफेस्ट एंट्री मेरे लिए जो कंफर्म ब्रेकआउट बताया वो कौन सा है पता है? कौन सा सर? हटाओ। वो ऊपर वाला। पहले आप एक ट्रेंड लाइन बनाओ, जो नीचे का ही जो बना हुआ है नीचे से, वो ट्रेंड लाइन बनाओ पहले। नीचे से ही, ज्यादा ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, नीचे वाला ही। यहाँ से सर। आओ नीचे यहाँ जाओ, से। नीचे जाओ, नीचे वाले स्विंग पर जाओ। हाँ यहाँ से, इसके टॉप से नीचे तक। ना ना ना, नॉट दिस वन, ऊपर से। हेड से। ठीक है सर। हेड से इन तीनों टॉप्स को जोड़ो। एक और ऊपर भी है। यहाँ से सर। नहीं, थोड़ा नीचे जाओ, नीचे जाओ, नीचे जाओ। जो, हाँ ये वाला, हाँ बस इन टॉप्स को जोड़ दो, इन तीनों टॉप्स को जोड़ दो। यहाँ परफेक्ट। पर सर। हाँ परफेक्ट। तो जी ठीक है। तो ट्रेन लाइन का भी ब्रेकआउट हो रहा है, प्लस आपका हॉरिजॉन्टल लाइन का भी ब्रेकआउट हो रहा है। कप एंड जी हैंडल सर। पैटर्न भी बोल सकते हैं यहाँ पर। सो ये वाला ब्रेकआउट कंफर्म है। और स्टॉप लॉस कहाँ पर रहेगा? स्टॉप लॉस सर यहाँ पर सर। यहाँ पर क्यों? सर अगर यहाँ पर स्टॉप लॉस लेता हूँ तो सर अगर मार्केट यहाँ तक आके वापस वापस घूम के यू टर्न ले लेता है तो सर नहीं नहीं सर। अगर अगर यहाँ पे अगर सर ब्रेकडाउन यहाँ से नीचे सर अगर कैंडल क्लोजिंग होता है तो सर यहाँ पर अगर स्टॉप लॉस लेता है तो वो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा सर। तो नीचे नीचे लेने
यहाँ पर अच्छा है सर। चलो ठीक है, खराब मेरे नहीं। हिसाब से सर ये स्टॉप लॉस। ठीक है, खराब नहीं है, बट टाइट स्टॉप लॉस होगा और आपका सर वो डोजी के नीचे। जी 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 सर। अब फर्स्ट टारगेट ये रहेगा सर। फर्स्ट टारगेट ये रहेगा सर। जी। अगर सर यहाँ पर एंट्री लेके सर ब्रेकआउट होके ऊपर जाता है तो सर यहाँ पर अगर पहुंचता है तो सर मैं यहाँ पर एक क्वांटिटी से क्लोज से काम कर रहा हूँ तो सर यहाँ पर पूरा क्वांटिटी एग्जिट कर लूंगा सर। ठीक है। और यहाँ पर फिर से ब्रेकआउट हो गए सर। और यहाँ पर वो रिट्रेस होता है तो सर मैं यहाँ पर एक एंट्री ले सकता हूँ सर। और मेरा स्टॉप लॉस भी पूरा माइक्रो लेवल का छोटा सा स्टॉप लॉस होगा सर। तो अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तब भी मेरा प्रॉफिट में ही मैं रहूंगा सर, वो लॉस में नहीं होगा सर। ठीक है। ठीक है, अब एग्जिट बताओ। एग्जिट सर इसमें नहीं, अगर ब्रेकआउट होकर यहाँ तक। पुराने कहीं पर आप दिखा दो एग्जिट्स प्रॉपर, कि सर मैं यहाँ पर एंट्री लिया होता और मेरा ठीक है एग्जिट सर। ऐसा हुआ होता, ऐसे करके। जी आपने ही लिया होगा ये जरूरी नहीं सर। है। बैंक निफ्टी में बे- जी सर, बैंक निफ्टी पे दिखाऊं सर? हाँ, दिखा दो। अगर सर अभी तो मैं ये आपको दिखा रहा हूँ सर। अगर ये ऊपर जाके सर अगर रिट्रेस होता है तो मैं यहाँ से एक ये लगाऊंगा सर, फिबोनाची। अगर सर ये अ, अगर सर ये यहाँ से डायरेक्ट ये यहाँ तक पहुंचता है तो सर मैं ये फिबोनाची लगाऊंगा सर, यहाँ तक। ओके। हम्म। अगर और यहाँ से गिरता है तो यहाँ से गिरता है तो मुझे पता लगेगा कि सर कहाँ तक गिरेगा। तो परफेक्ट। अगर ये बीच वाला, जी सर, अगर ये बीच वाला वो क्रॉस कर देता है तो सर मैं यहाँ पर एग्जिट कर सकूंगा सर। ओके, ठीक है, तो फिर एक बात बताओ जी कि जी जो वो है लेवल्स है, क्या आप मतलब यहाँ से लेकर कितना क्वांटिटी लेकर जाओगे? मान लो 100 क्वांटिटी लेकर गए, तो जी। रेजिस्टेंस पर आप 100% निकालोगे या 50% निकालोगे? अगर सर मैं वो चार लॉट पे काम कर रहा हूँ तो सर मैं अगर रेजिस्टेंस तक पहुंचता है तो सर मैं 2 लॉट एग्जिट करूंगा सर। हम्म। और और वो 2 लॉट होल्ड करके रखूंगा। अगर वो 2 लॉट भी सर वो वहां पर रेजिस्टेंस पर ब्रेकआउट होके हम्म। ब्रेक डाउन होकर नीचे जाता है तो मैं ये फिबोनाची लगाऊंगा। और फिबोनाची का वो गोल्डन गोल्डन जोन अगर तोड़ता है तो सर मैं एग्जिट कर जाऊंगा सर। ठीक है, तो फिर एक बात बताओ। अच्छा, मैं जी आपको एक डिफरेंस बताता हूँ। अब जी देखो, दो टाइप्स ऑफ एंट्री आपने सीख लिया है। फर्स्ट जी कि पोजीशन साइजिंग, सेकंड है पोजीशन स्क्वायरिंग। तो एक पोजीशन साइजिंग जो है, पोजीशन साइजिंग में क्या हो रहा है, आप अपना 50% क्वांटिटी निकाल रहे हो, ठीक है, जी नेक्स्ट क्वांटिटी वहां पर ऊपर के लिए रख रहे हो। तो जी ये वाला जो एंड ये वाला जो एग्जिट है ना, ये एग्जिट ध्यान रखना, जिस दिन मार्केट में जी बहुत वॉल्यूम होगा, एचडीएफसी में वॉल्यूम, रिलायंस में वॉल्यूम, टीसीएस में वॉल्यूम, आईसीआईसी में वॉल्यूम, इन सब में वॉल्यूम होगा ना, जिस दिन एचडीएफसी में वॉल्यूम, एचडीएफसी बैंक में वॉल्यूम, ठीक है, उस दिन उस दिन आप इसको यूज करोगे कि 50% रख रख कर ऊपर जाओगे, ठीक है, जी स्टॉप लॉस को जी ट्रेल करोगे, ठीक है ना, जी सर। स्टॉप लॉस को ट्रेल करोगे। जी बट जिस दिन मार्केट में वॉल्यूम ही ना हो, उस दिन दो लॉट होल्ड करने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज रेजिस्टेंस को मार्केट बहुत अच्छे से रेस्पेक्ट करता है जिस दिन वॉल्यूम नहीं होता है, राइट। जी सर। आपके फर्स्ट टारगेट तक जाएगा मार्केट, मोस्ट प्रोबेबली क्या अच्छे से मार्केट फिर से नीचे आएगा, फिर 100% रिट्रेस करेगा, फिर ऊपर जाएगा। साइडवेज मार्केट का एक चीज आपको समझना पड़ेगा,
कि साइडवेज जी मार्केट सर। में 100% रिट्रेसमेंट होता है, राइट? समझ जी रहे हो? 100% रिट्रेसमेंट मतलब जहां से ऊपर गया वहीं से फिर नीचे आ गया, वहीं तक आ गया, राइट? 100% नीचे आया। बट जी ट्रेंडी सर। मार्केट में 50%, 60%, 30% से रिट्रेसमेंट करके ऊपर जाता है। मतलब जो ऊपर गया फिर अपना पूरा स्विंग नीचे नहीं आता है, बीच में सपोर्ट लेता है फिर ऊपर जाता है। क्लियर? जी उसके क्लियर। बाद फिबोनाची ये हो गया आपका। ट्रेंडी मार्केट में पोजीशन साइजिंग करोगे कि कुछ क्वांटिटी तो एटलीस्ट नेक्स्ट के लिए रख दोगे, ठीक है? अब जी सेकंड है, अब सेकंड है सेकंड है आपका वो एग्जिट, पूरा पोजीशन स्क्वायरिंग। तो पोजीशन स्क्वायरिंग मतलब क्या है? पूरा जीरो कर दोगे आप, पूरा एग्जिट कर जाओगे। तो जो आपका फर्स्ट टारगेट है, फर्स्ट टारगेट पर पूरा एग्जिट कर जाओगे। 1:1, 1:2, 1:1, 1:1.5 इज वेरी गुड लेवल्स, ठीक है? वेरी गुड। वो क्या बोलते हैं जी सर। उसको, प्रॉफिट्स। तो उसके हिसाब से आप क्या करोगे? एग्जिट कर जाओगे। फिर आपको वेट करना है कि ब्रेकआउट होने के बाद रिटेस्ट हो, फिर एंट्री करो। रिटेस्ट के नीचे आप स्टॉप लॉस लगाकर दोबारा एंट्री कर सकते हो, ठीक है? जी सर। तो मैं आप लोगों को ये एग्जिट्स क्यों सिखा रहा हूं? आपको लग रहा होगा कि सिमिलर ही है यार, डिफरेंट का क्या रीजन है? बात ऐसा है कि सर मार्केट में बहुत चीजें सीखने की जरूरत नहीं होती है, छोटे चीज है, उसको डिफरेंट सिचुएशंस में यूज करना सीखो, ठीक है? तो मैंने जी आपको क्या बोला कि ट्रेंडी मार्केट में आप क्वांटिटीज रख सकते हो, प्लस क्वांटिटीज एवरेज भी कर सकते हो हमारे 4 टाइप्स ऑफ एंट्री से, 4 टाइप्स ऑफ एंट्रीज, ठीक है? चलो जी। 1 मिनट, मैं जो चीज समझा रहा हूं आपको मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। सेकंड टाइप ऑफ एंट्री एक बार बता दो मेरे को। चलो छोड़ो, मैं ही बताता हूँ, 1 मिनट, आप स्टॉप्स के शेयरिंग कर दो। जी सर। मान लो मार्केट यहां से नीचे गिरता है, ठीक है? मान लो मार्केट यहां से क्लोजिंग बेसिस पर नीचे गिर जाता है, दिख रहा है क्या? दिख रहा है सर। मार्केट यहां से क्लोजिंग बेसिस पर नीचे गिर जाता है, मेरा इसके टॉप पर मेरा स्टॉप लॉस है और मेरा टारगेट नीचे यहां तक है, बट बीच में मेरा एक टारगेट है, एक टारगेट नीचे यहां पर है बीच में। तो मैं अगर मार्केट में मेरे को दिखा कि ओके सब रिलायंस विलायंस, मतलब ये मेरा इसके टॉप पर मेरा स्टॉप लॉस है और मेरा टारगेट नीचे यहां तक है, बट बीच में मेरा एक टारगेट है, एक टारगेट नीचे यहां पर है बीच में। तो मैं अगर मार्केट में मेरे को दिखा कि ओके सब रिलायंस विलायंस, मतलब ये वो है, क्या नाम है, SGX निफ्टी है, इट्स ओके। बट मेरे को अगर दिखा कि ओके सब में सेलिंग बहुत ज्यादा है, सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है, रेड कैंडल्स, रेड वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगा? मैं ना वेट करूंगा। मतलब मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर मार्केट पूरा यहाँ तक आ गया तो मैं क्या करूंगा? 50% एग्जिट कर दूंगा, ठीक है? 50% एग्जिट कर दूंगा। 1 मिनट, मार्केट यहाँ तक आएगा, 50% एग्जिट कर दूंगा, ठीक है? 50% होल्ड रखूंगा, वेट करूंगा, वेट करूंगा, इसको तोड़ने के लिए वेट करूंगा। मार्केट यहाँ पर आके देखना, मार्केट ऐसा ऐसा करके पुल बैक लेगा, ठीक है? छोटा छोटा पुल बैक लेगा, ठीक है? फिर मैं फिर से एंट्री करूंगा। ये कौन सा लेवल का एंट्री हो जाएगा हमारा? कंसोलिडेशन एंट्री सर। पोल एंड फ्लैग पैटर्न का सेकंड टाइप ऑफ एंट्री, ठीक है? या तो एक चीज और हो सकता है, ये जो मार्केट यहां से नीचे तक गिरा है, यहां से ऊपर से नीचे का फिबोनाची लगाओगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर 30%, 50%, 60% का रिट्रेसमेंट आएगा। तो आप क्या करोगे? वेट फॉर दिस लेवल्स। मार्केट अगर इसको क्रॉस नहीं कर पाया, मान लो यहाँ पर क्रॉस नहीं कर पाया, ठीक है? यहाँ पर 60% को क्रॉस नहीं कर पाया, जैसे ही 30% को ऐसे करके क्रॉस करेगा नीचे की तरफ, वहीं पर आप इसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगाकर नीचे एंट्री कर सकते हो और नीचे का ये टारगेट रख सकते हो। क्लियर है? क्लियर सर। फिर से समझाऊं गाइस? फिर से क्लियर। समझाऊं? क्लियर सर। फिर से बताता हूँ। यहाँ पर ब्रेकडाउन दिया मार्केट में, एम पैटर्न का ब्रेकडाउन, ठीक है? फर्स्ट टारगेट मेरा यहाँ तक है, फर्स्ट टारगेट यहाँ तक है, मैं एग्जिट हो जाऊंगा, ठीक है? 50% रखूंगा, 50% एग्जिट हो जाऊंगा अगर मार्केट में वो है, वॉल्यूम है तो, ठीक है? अब हो सकता है मार्केट क्या करेगा, या तो पोल एंड फ्लैग पैटर्न बनाएगा। पोल एंड फ्लैग पैटर्न बनाया तो वेल एंड गुड। मैं क्या करूंगा? पोल एंड फ्लैग पैटर्न के ऊपर का स्टॉप लॉस यहाँ पर स्टॉप लॉस रखकर, ठीक है, यहाँ पर ये स्टॉप लॉस रखूंगा, ठीक है? ये स्टॉप लॉस यहाँ पर रखूंगा और मेरा टारगेट यहाँ तक का हो जाएगा। इसके ब्रेकडाउन पर एंट्री, इसके ब्रेकडाउन पर एंट्री होगा तो मैं एंट्री कर जाऊंगा, ठीक है? ये हो गया फर्स्ट टाइप ऑफ, सेकंड टाइप ऑफ एंट्री। थर्ड टाइप ऑफ एंट्री क्या होगा?
जब मार्केट नीचे गिरता है, गिरने के बाद वो थोड़ा थोड़ा करके ऊपर जाने का कोशिश करता है, ठीक है। अब ये कोशिश आपको भी पता है कितना हाथी के दांत है, दिखाने के कुछ खाने के कुछ। मतलब क्या है, मार्केट यहाँ से दिखा रहा है मैं रिकवर कर रहा हूँ, बट हो सकता है वो रिकवरी ना दे। तो हम फिबोनाची लेवल लगाएंगे ऊपर से नीचे का, ठीक है, और देखेंगे कि 30%, 50%, 60%। पता चला कि 60% को क्रॉस नहीं कर पाया, मार्केट फिर नीचे आ रहा है, तो जैसे ही 30% का ब्रेकडाउन आपको दिखेगा, आप 60% के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाकर, ठीक है, 60% के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाकर 60% का ब्रेकडाउन ऊपर क्या है, सॉरी 60% का स्टॉप लॉस, 60% के ऊपर का स्टॉप लॉस और नीचे 30% का ब्रेकडाउन पर एंट्री करेंगे और नेक्स्ट टारगेट के लिए रखेंगे, ठीक है। यहां पर आप क्या कर रहे हो, और एंट्री कर रहे हो, ठीक है, या फिर 50% को आप सीधा नीचे के लिए जा रहे हो। 50% का स्टॉप लॉस ये हो गया, जो 50% आपने होल्ड कर रखा था, अब उसका स्टॉप लॉस ये हो गया। बाकी आप यहाँ पर 50% पर यहाँ पर और एंट्री कर सकते हो, यहां तक का स्टॉप लॉस लगाकर। क्लियर? और फिर नेक्स्ट टारगेट, ये हमारा थर्ड टाइप ऑफ एंट्री हो गया। क्लियर गाइस? क्लियर क्लियर एवरीवन? सर, अब मार्केट अगर क्लियर सर। साइडवेज है, मार्केट अगर साइडवेज है तब क्या करना होगा आपको, मार्केट अगर साइडवेज है तब क्या करना होगा आपको, तब आपको इस लेवल पर आकर ही एग्जिट कर देना होगा पूरा 100% क्वांटिटी। यू विल सी कि मार्केट साइडवेज में हमेशा बार बार फेक ब्रेकआउट्स वगैरह देता है, ठीक है, बार बार एक बार दे दिया फिर ऊपर आया, ठीक है, रिटेस्ट नहीं किया, ऐसा चीज होता है मार्केट में। इसीलिए मैं कहता हूं कि एग्जिट हो जाओ, फिर वेट करो फॉर परफेक्ट लेवल टू एंटर, ठीक है। यहां पर आप सेकेंड टाइप ऑफ एंट्री करोगे, जैसे ही ब्रेकडाउन होता है आप यहाँ का स्टॉप लॉस लगाकर, यहाँ का स्टॉप लॉस लगाकर सेम क्वांटिटी, जो क्वांटिटी आपने ऊपर से उठाया था वो सेम क्वांटिटी आप यहाँ का स्टॉप लॉस लगाकर, ठीक है, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाकर आप यहां से यहां तक का टारगेट उठा सकते हो, ठीक है। क्लियर? क्लियर सर। मार्केट नीचे आया, साइडवेज मार्केट में मार्केट क्या करेगा, साइडवेज रहेगा, साइडवेज रहेगा। जब भी साइडवेज को तोड़ेगा मार्केट विल जस्ट एंटर, ठीक है। साइडवेज मार्केट में बहुत कम होता है कि मार्केट पूरा 50% रिट्रेसमेंट करने जाए, ठीक है। अगर जाता है तो फिर वही सेम 30%, 30% के ब्रेकडाउन पर आप एंट्री करोगे और नीचे का पूरा टारगेट। क्लियर? ठीक है। तो हमारा एग्जिट क्या हो रहा है, हमारा एग्जिट ये हो रहा है कि प्रॉपर लेवल पर एग्जिट करना है। मतलब क्या है, जो हम डरते हैं कि जल्दी से मार्केट यहां से यहां तक नहीं आया, आप एग्जिट करने का सोच रहे हो, राइट, यू जस्ट वेट कि ओके मेरा जब तक स्टॉप लॉस नहीं होता है तब तक मैं एग्जिट नहीं करूंगा, यहां तक मार्केट जब तक क्लोजिंग नहीं दे दे तब तक आप एग्जिट नहीं करोगे, ठीक है, दिमाग में ये चीज रखना है। तो ये चीज हो गया, इन पैटर्न का एंट्री आपको बाद में मिलेगा अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, जो डर लगता है आपको, ठीक है, जो डर लगता है 10 ट्रेड लो जिसमें कि आप देखो कि ओके मार्केट मेरे टारगेट तक जाते जाते फिर वापस अपने लेवल पर आ जाता है, मेरे को लॉस दिखना स्टार्ट हो जाता है, तब आप और एंट्री करके देखो 10 दिन, एक लॉट और एंट्री करके देखो, आपको दिखेगा कि ओके मार्केट स्टॉप लॉस नहीं ले रहा है बट आपको रिटेस्ट करके और बड़ा मूवमेंट देता है, ठीक है। तो मैं क्या बोला, एग्जिट क्या इंपॉर्टेंट है, एग्जिट के वजह से ही आप थोड़ा और होल्ड करने का सोचोगे। आपको पता रहेगा कि मार्केट नीचे गया है, मैं एग्जिट कर गया हूं, ठीक है, मैं एग्जिट कर गया हूं, और मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो वेट कर रहा है। एक चीज ये हो गया दूसरी चीज ये हो गया, मान लो मार्केट यहां तक आया छोटा सा, यहां पर आकर धीरे 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 फिर ऊपर जा रहा है, ठीक है, फिर ऊपर जा रहा है। आपको पता है कि स्टॉप लॉस ऊपर है, ठीक है, आपको पता है कि स्टॉप लॉस ऊपर है। आपको इतना भी पता है कि अगर आप यहां से नीचे जो लेवल था यहां पर अगर फिबोनाची लगाओगे तो आपको भी पता चलेगा कि 30%, 50%, 60% का एक रिट्रेसमेंट लेवल है, आपको पता रहेगा कि मार्केट यहां तक आएगा, ठीक है। क्लियर है? तो इस एग्जिट की वजह से आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है, मतलब ये आपको लॉस नहीं देगा सिर्फ, ठीक है। क्लियर? क्लियर गाइस? क्लियर सर। हेलो सर। हाँ जी बोलिए। कल कल मैंने वो ट्रेड नहीं लिया सर, ट्रेड लेने रिटेस्ट पर ट्रेड लेने वाला था, तो सर मेरा वो मोबाइल में नेटवर्क इशू हो गया था सर, तो मैंने हाँ कल ट्रेड नहीं लिया। तो
आज ट्रेड लिया था, वो 2047 का प्रॉफिट हुआ था। आपको व्हाट्सएप में आज भी भेजा था सर, आपने देखा नहीं सर। ओके ठीक है, चलो और तो फिर और हाँ। सर मैं सर ज्यादा अभी तक जितना भी प्रॉफिट किया हूँ सर, वो सब वो बाइंग करके प्रॉफिट किया हूँ सर। पुट साइड में मैं ट्रेड लेता ही नहीं सर। वो पुट साइड में उतना कंफर्मेशन नहीं मिलता है सर मुझे, तो मैं हमेशा वो कॉल साइड ही एंट्री लेता हूँ, और वो 12 बजे के बाद ही ट्रेड लेता हूँ सर। अरे तो बढ़िया रूल उसमें बनाया। सर वो थीटा जी सर, थीटा दिखेगा चांस भी उतना नहीं है सर, तो फेक ब्रेकडाउन भी उतना नहीं होता है सर। तो इसीलिए हमेशा मैं 12 बजे के बाद ही ट्रेड लेता हूँ सर। तो आज भी 2000 प्लस प्रॉफिट हुआ है सर। तो 12 बजे के बाद ट्रेड लेने से सर प्रॉफिट प्रॉफिट होता है सर। तो सुबह मार्केट बहुत वोलेटाइल रहता है, तो सर उसमें लॉस भी ज्यादा होता है। तो इसलिए मैं सुबह को ट्रेड ही नहीं लेता हूँ सर, वो आफ्टरनून में ही ट्रेड लेता हूँ सर। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पर ये बताया कि ओके गाइज आई एम स्टार्टिंग, मैं सोच रहा हूँ कि एक अलग डिफरेंट अकाउंट में 1 लाख रुपए इन्फ्यूज करके मेरे एक टारगेट रखूं 1 लाख टू 1 CR का, 1 CR का एक टारगेट रखूं, 1 लाख टू 1 CR का मेक इन प्रोसेस। ठीक है, कितने टाइम में बना, कितना टाइम में क्या क्या लगेगा, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट, सारे रूल्स डेली मैं अपने टेलीग्राम पर शेयर करूंगा। ठीक है, सारे रूल्स मैं अपने टेलीग्राम पर शेयर करूंगा ट्रेड लेने से पहले डेली, ताकि वो रूल्स मैं भी रिवाइज कर पाऊं, उन रूल्स पर आप लोग भी ट्रेड ले पाओ, सभी के सभी उसी रूल्स पर ट्रेड करेंगे। आपका क्या होगा, साइकोलॉजी ठीक रहेगा, आपका मनी मैनेजमेंट ठीक रहेगा, आपका एंट्री एग्जिट ठीक रहेगा, आपका क्या बोलते हैं उसको, स्टॉप लॉस परफेक्ट रहेगा, स्टॉप लॉस क्लोजिंग पर, एंट्री क्लोजिंग पर। ये सारे रूल्स अगर प्रॉपरली टिक हो गया ना रहेगा, स्टॉप लॉस क्लोजिंग पर, एंट्री क्लोजिंग पर, ये सारे रूल्स अगर प्रॉपरली टिक हो गया ना, लेट्स सी कि मैं सिर्फ अकेला ही आगे बढ़ता हूं जैसे आगे बढ़ा हूं इससे पहले, क्या मैं फिर से आप लोगों के साथ फिर से वैसे ही जीरो से स्टार्ट कर सकता हूं? ठीक है, मैं ये चेक करूंगा आप लोगों के साथ, आप लोग भी मेरे साथ ही ट्रेड लेना है इसे ही। ठीक है, हो सके तो लाइव में रहना, या फिर अपने हिसाब से जब ट्रेड लोगे तो ले लेना। ठीक है, और मैं एट दी एंड शेयर भी करूंगा कि मेरा ट्रेड लेने का क्या 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 रीजन था, मेरा साइकोलॉजी क्या था ट्रेड लेने का, वो सारी चीजें। ठीक है, गुड आइडिया ना? या फॉलो द सेम, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बहुत जल्दी। ठीक है, खत्म कर दो, मैं बोलता हूँ कि एटलीस्ट 1 हफ्ता पूरा अच्छे से रिटेस्ट करो, मतलब बैक टेस्ट करो वगैरह वगैरह। ठीक है, उसके बाद ये सारा चीज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्लियर? ठीक है, तो 1 टाइप ऑफ एंट्री, 2 टाइप ऑफ एंट्री आपका मैंने मतलब एग्जिट मैंने सिखा दिया है। वेट करना जरूरी है। अच्छा, वेट करना जरूरी है मतलब क्या है, मतलब मार्केट नीचे आ रहा है फिर ऊपर जा रहा है, जरूरत नहीं है यार, स्टॉप लॉस ले लूंगा ना, स्टॉप लॉस ले लूंगा, राइट, स्टॉप लॉस ले लूंगा। कितना स्टॉप लॉस होगा? 400 का स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, 400 का स्टॉप लॉस होगा मेरे डिमांड जोन से, आपने भी देखा होगा मेरे डिमांड जोन से 400 या 600 का। मेरे डिमांड जोन से जब मार्केट भागता है तो लगभग आपको 1500 से 2000, 1.5 के से 1.5 के से 2K का प्रॉफिट होता है, राइट। सो ये प्रॉफिट के सामने मेरा 600 का लॉस क्या है, राइट, 600 का लॉस क्या है? तो पर डे
अगर मैं 3 ट्रेड लगाऊं, 3 ट्रेड इनिशिएट करूं, 3 ट्रेड अगर मैं इनिशिएट करूंगा, मेरा रूल यही रहेगा, 3 ट्रेड्स, फर्स्ट इन मॉर्निंग, सेकेंड आफ्टर 1 या 12, फर्स्ट इन 9, 12, उसके बाद थर्ड इन 3 PM, 3 PM कैंडल, ठीक है। और बीटीएसटी होगा तो बीटीएसटी का भी बता दूंगा कैसे क्या करना है, मनी मैनेजमेंट वगैरह। और मेरे को लगता है कि इसका सबसे ज्यादा फायदा सिर्फ और सिर्फ मेरे स्टूडेंट्स ही ले पाएंगे। सर प्रॉफिट अगर शेयर कर सकते हो तो एक इंस्पिरेशन मिलेगा, प्रॉफिट इन आवर ग्रुप ओनली, नो विथ ऑल इफ पॉसिबल। सनत पांडा जी, मैं अपना जो प्रॉफिट है, मैं बिल्कुल ये बड़े अकाउंट का प्रॉफिट बिल्कुल नहीं शेयर कर पाऊंगा, ठीक है, बिल्कुल नहीं शेयर कर पाऊंगा। मेरा थोड़ा सा कंजर्वेटिव फैमिली है, एकदम से मना किया हुआ है, मैं पूरा पीएनएल वगैरह नहीं दिखा सकता, ठीक है। और मेरा जो फोन नंबर टाइप लगता है आपको, बस इतना कहूंगा, फोन नंबर टाइप लगेगा आपको देखने में, ठीक है, जो बैलेंस है। नहीं सर ये न्यू अकाउंट वाला डेली शेयर करूंगा। न्यू अकाउंट वाला कितना क्या है, मतलब आपका पब्लिक अकाउंट होगा वो, ठीक है। मेरे को पता है यार, सभी लोग चाहते हो कि मैं अपना ट्रेडिंग स्टाइल से, मैं चाहता हूं, मेरे को भी पता है कि आप लोग मेरे को पोक करने के लिए नहीं, इंस्पिरेशन के लिए बोलते हो, मेरे को भी पता है, मेरे को भी पहले आता था ऐसा ही कि यार कोई बता दे दिखा दे कैसा क्या है। बट मैं यही करूंगा कि 1 लाख को कैसे हम आगे बढ़ाएंगे, वो चीज आप लोगों के सामने होगा सब कुछ, ठीक है। तो ये सबके सामने कंफर्म हो जाएगा कि सिर्फ मुंगथो ही नहीं कर सकता है, राइट, ये हर कोई कर सकता है। ठीक है, चलो, अकाउंट अगर ब्लो हो गया वो भी आपके सामने है, ठीक है। चलो, विल यू क्रिएट अ डिफरेंट टेलीग्राम ग्रुप फॉर दिस, हाउ यू आर प्लानिंग टू एग्जीक्यूट? नहीं, नॉर्मल अकाउंट पर ही शेयर करूंगा ट्रेड लेने से पहले डेली। ठीक है, तो एग्जिट्स आप लोगों को समझ में आ गया? एक बार रिंकू जी आप जरा स्क्रीन शेयर करेंगे? हमारे कितने क्लासेस बच गए हैं एक बार बताना मेरे को। टीम बता रही थी सिर्फ आज को लेकर टोटल 3 क्लासेस बाकी है। थर्टी 31 हो गए हैं टुडे, आई डोंट हैव लैपटॉप, ओके, ठीक है। चलो ठीक है, आज का मिलाकर 31 हुए हैं, ठीक है। चलो उनको बोलूंगा 5 और क्लासेस ऐड कर दें। सर 12 बजे के बाद ट्रेड लेना सही है सर? हाँ सही है, अच्छा है, रूल में है, एक ट्रेड ही तो प्रॉफिटेबल चाहिए आपको दिन का, काफी है। जी सर। हाँ रमेश जी बोलो। बोलो सर आप। सर ये पूछ रहा था, जो रिगी में जो अपनी क्लास है वो कब तक रहेगी सर? वो मैंने अनलिमिटेड टाइम के लिए डाला हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, जब तक वो तो मतलब अपने नंबर मतलब सेव है तब हाँ तक है? हाँ कभी हाँ। भी देख सकते हैं सर? हाँ देख लो ना। अच्छा अच्छा। और सर जो आप अभी वो आपका अनम्यूट हो गया था, 1 लाख कुछ ऐसा बनाया था, वो कुछ समझ में नहीं है सर। क्या? अभी आप बता रहे थे ना 1 लाख ऐड करेंगे, और वो कुछ ऐसा कुछ बताए कुछ थे नहीं, मैं उसमें। बस ये वो बाद में पता चल जाएगा आपको, वो ऐसे ही है, ठीक है। आप लोगों के साथ मैं ट्रेड करूंगा, वही है कि 1 लाख के अकाउंट को मैं 1 करोड़ कब तक बनाता हूँ, ठीक है, अच्छा वही अच्छा चीज अच्छा, शेयर करूंगा लाइव में सर? लाइव में। अच्छा सर, थोड़ा इसमें डाउट था, जो फ्लैग पैटर्न वगैरह कुछ बन जाते हैं ना बीच में सर, क्या? जो फ्लैग पैटर्न या कुछ ऐसा कुछ बना बन जाते हैं ना, तो उसमें जो अपना टारगेट होता है उसमें थोड़ा डाउट है सर कि टारगेट कौन सा ले,
उसकी जो लेंथ होती उसके हिसाब से ले, या स्विंग का हाई ले, कैसे क्या है वो थोड़ा स्विंग भी समझ ले में नहीं सकते है। हैं, देखो स्विंग भी ले सकते हैं, ये स्विंग भी ले सकते हैं, या फिर जो पोल एंड फ्लैग का जो पोल है, लोग पोल का टारगेट बेस्ट होता है। ये पोल अच्छा का अच्छा, टारगेट और ये पोल का टारगेट बेस्ट है। जो नियरेस्ट स्विंग होता है उसका। हाँ, नियरेस्ट स्विंग का या फिर पोल का, अच्छा अच्छा। जो आपको ज्यादा सेफ दिखे वही। बट एक चीज याद रखना, कभी कभार ऐसा भी होता है कि ये पोल हो गया ना, पोल मतलब मान लो ये इतना बड़ा पोल है, बट आपका हम्म, पोल का टारगेट ना मेन डिमांड जोन से नीचे का दिखा रहा है टारगेट, तो आप तो हाँ कहाँ हाँ पर निकलोगे? डिमांड जोन पर निकलोगे ना, हाँ हाँ यहाँ पर निकल जाओगे ना आप तो। हाँ सर। ठीक है, ठीक हाँ है हाँ गाइज, जिसको भी थोड़ा और चाहिए ना सीखना है, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट ग्रुप में भी ऐड कर देंगे आपको। ठीक है, ठीक है, जिसको भी ज्वाइन करना होगा ज्वाइन कर लेना, मैं लिंक वगैरह शेयर कर दूंगा, मैं बात कर लूंगा पहले एक बार टीम से, टीम क्या कहती है। ठीक है, अ, ठीक है, ओके। सर, आपको व्हाट्सएप पर भेजा था एक बार, वो आप देखते नहीं हो कैसे क्या है। आज का ट्रेड गलत हुआ है, आज का सेल हुआ है, बाकी सब ठीक है सर। ठीक है, ठीक है, बट फॉर दैट गाइज, मैं सबको सबसे एक चीज मैं भी मांग सकता हूँ ना, कुछ मांगू क्या? मांगू क्या? हाँ ये सर। जो मैंने बोला, जो जी सर। क्लास में नेक्स्ट क्लास जो मेरा स्टार्ट हो गया है बिल्कुल बेसिक से, ठीक हाँ है, हाँ। बिल्कुल बेसिक से, उसमें आपका कोई भी डाउट हो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, उसमें कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है, कोई अच्छा दिक्कत अच्छा। नहीं है मेरे को। ठीक है, आप लोग थोड़ा और आओगे मेरे साथ, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या मैं कुछ मांगूंगा आपसे? जी सर, मांगिए। मैं हर किसी को वीडियो कॉल पर लाऊंगा, हाँ। ठीक है, मैं हर किसी को वीडियो कॉल पर लाऊंगा, वीडियो कॉल पर दोनों मिलकर बात करेंगे और आपसे एक पूरा फीडबैक लेंगे कि कैसा क्या रहा आपका, क्या पॉजिटिव्स था, ठीक है, क्या क्या पॉजिटिव्स था, आपने क्या क्या सीखा, पहले क्या गलतियां करते थे, उन गलतियों को अभी दोहराते हो नहीं दोहराते हो, कितना क्लैरिटी आया आप में, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर? ठीक है सर, हो जरूर जाएगा, जरूर करेंगे, और सर हो हो जाएगा, जाएगा। और हाँ उसको सर। मैं पोस्ट करूंगा। ठीक है, क्लियर है सबको? ठीक। ठीक है सर, जरूर जरूर। चलो, सर, सबसे पहले मेरा नंबर लेना सर। ओके फाइन। ठीक है सर। सेकेंड में मेरा नंबर लेना सर। फीडबैक के लिए रिजर्वेशन स्टार्ट हो चुका है। चलो, सर, मैंने आपको कम से कम 50-60 भेज दिया, आप देखे नहीं, उसमें से मैं रोज ही भेजता हूँ, तो हो अरे सकता है नहीं मैंने यार, आपको अभी बोला ये भी था बिल्कुल सर इसको एक बार। बिल्कुल बिजी हो चुका हूँ, इसीलिए लाइव में ही आप लोग बोला करो, लाइव में ही बोला करो, वो ज्यादा सही सर, है। लाइव लाइव आ ही नहीं पाते सर, ये ट्रेड भी नहीं ले पाते। अभी तो मैंने ट्रेड शुरू नहीं किया सर, 3 महीने हो गए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। हेलो। हाँ जी। ट्रेड नहीं ले पाते सर, थोड़ा डर लगता था। अब थोड़ा 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 कॉन्फिडेंस आया है। आज लास्ट में 2:30-3 बजे थोड़ा हुआ था भाई, हाँ ठीक है ये ट्रेड ले लो, तो फटाफट से ऐड किया और 10% बढ़ाया, 7,000 का, 700 रुपये। ठीक है, एक मिनट, मैं जरा ये देख लूँ चार्ट। हेलो सर। हाँ जी, बोलिए। ये मनमोहन ये आपको हाँ, अनम्यूट करने के लिए बोल रहा है सर। कुछ मनमोहन, अब बोलना है किस? सर अगर आपके पास कुछ फ्री मिनट्स है अभी तो प्लीज अनम्यूट मी। ओके, मनमोहन जी, मनमोहन जी, हाँ जी, मनमोहन जी बोलिए ना। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मनमोहन जी। सर, मैं एक चीज़ बोलना चाहता था, जैसे आप बोल रहे हो ना 1 लाख आप लगा के उसे 1 करोड़ का टारगेट रख रहे हैं, हाँ, तो जो भी ट्रेड लेंगे वो आप बताएंगे। हाँ, तो सर, मैं मतलब बोलना चाहता हूँ, अगर पॉसिबल हो तो जो हाँ, आप उसमें जो भी ट्रेड लेंगे ना, 3 ट्रेड हाँ, जैसे बोल रहे हो, सुबह 9:30, 12 हाँ, और 1:30 2 बजे के करीब करीब, हाँ, उन तीनों में मतलब ट्रेड के लॉजिक के साथ अगर एक वीडियो बना देना, मतलब 5-6 मिनट का, बिल्कुल, तो उसमें ना मतलब जैसे लाइव में नहीं रह पाता मैं, हाँ, सुबह आधे घंटे के लिए होता हूँ, उसके बाद अपने काम की वजह से जाना पड़ता है। क्लियर, वो थोड़ा ना पूरे दिन का एक हाइलाइट हो जाता है, और उससे डेली कुछ ना कुछ ना सीखने को मिल जाएगा, मुझे भी और साथ में सभी जितने को, तो हाँ, सब। हाँ, वो क्लियर, चीज़ बोल रहा था हम सर। ठीक है, फाइन फाइन फाइन।
ठीक है, थैंक यू फॉर द प्रपोजल, मैं कर दूंगा डेली। थैंक यू। ठीक है, बाकी मनमोहन जी आपका एग्जिट समझ में आया आपको, एंट्री समझ में आया आपको? देखो ट्रेडिंग सेटअप क्या है, आपको कमाना है ना। मैं जो चीज सिखा रहा हूँ, आई एम टीचिंग व्हाट आई एम प्रैक्टिसिंग, राइट। जो मैं कर रहा हूँ खुद वही मैं सिखा रहा हूँ, आपके सामने सब हो रहा है। बंद कमरे में बैठकर मैं अगर लॉस लूं तो कौन देखा, जंगल में मोर नाचा, कौन देखा कि मैंने लॉस लिया। बट अगर लॉस हो रहा है, स्टॉप लॉस हो रहा है, आपके सामने हो रहा है, बड़े प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो आपके सामने हो रहे हैं, राइट। आज भी हमारे 2 स्टॉप लॉसेस हुए हैं, बट चार टारगेट्स भी अचीव हुए हैं। तो अगर हम लगभग 3 भी ट्रेड लें तो 3 में से शायद अगर 2 भी स्टॉप लॉस होते हैं हमारे, ठीक है, 2 स्टॉप लॉस हुए ना, 3 भी अगर ट्रेड ले तब भी हम लोग आज प्रॉफिट में क्लोज किए। तो ये चीज है कि जो मैं चीज कर रहा हूं उसी पर आप लोग, बस आपने देखा होगा कि हमारा एक सेटअप है, सेम सेटअप है, बट सेटअप पर हमारा क्या है, डिमांड जोन और सप्लाई जोन का सेटअप है। सेटअप पर हमने क्या किया है, मनी मैनेजमेंट किया है, हमने सेटअप पर साइकोलॉजी मैनेजमेंट किया है, हमने सेटअप पर क्या किया है, प्रॉपर टाइप 4 तरीके का एंट्री किया है, ताकि हम लोग कंफर्मेशन के साथ बार बार डिफरेंट लेवल पर एंट्री कर सके। हम लोगों ने एग्जिट सीखा है, जिसमें कि हम लोग ज्यादा देर तक होल्ड करने की पूरी कोशिश कर सके, ठीक है। और उसके साथ बस एक मनी मैनेजमेंट और रूल्स, बस रूल्स इज इंपॉर्टेंट। तो रूल्स के साथ अगर हम लोग इसी चीजों को डेली करें ना, और सेम पैटर्न्स को अगर हम, मतलब सेम चीज को अगर हम लोग डेली ट्रेड करें, तो ये कंफर्मेशन के साथ आप लोग कमा रहे हो यार, कमा रहे हो नहीं कमा रहे हो? सर अभी ट्रेड नहीं स्टार्ट किया एक्चुअली, लास्ट 1.5 महीने से काफी ज्यादा बिजी हूँ। पर जो मैंने पहले 1.5 महीने सीखा ना, मतलब हाँ हर एक चीज प्रॉपर सीख ली है, हाँ बस उसे थोड़ा सा वो प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा हाँ, मार्केट बिल्कुल। के टाइम पे लाइव में, वो थोड़ा बिजी शेड्यूल की वजह से। तो बाकी मैं सब कुछ आपको तो आइडिया देता अच्छे हूँ, से। एक काम कर सकते हो, जी जी। वो क्रिप्टो में क्यों नहीं ट्रेड ले लेते हो, या फिर क्रूड ऑयल में, जो भी मतलब 24 घंटा चलता है उसमें ट्रेड ले लो। सर मैं वही उसी में शाम को ना वो उस पे करता हूँ, डो जोन्स वगैरह नेस्डेक वगैरह पे ना खुद के वो सेटअप तैयार करता हूँ, तो वो मोस्टली हिट होते हैं। तो काफी सारी चीजें हैं, मतलब जैसे न्यूयॉर्क टाइम जोन वगैरह, वो सारी चीजें भी उसमें पता चली हैं, पर वो फिलहाल काम की नहीं है, क्योंकि वो शायद इंडिया में कर नहीं सकते डो जोन्स वगैरह पे। बाकी में मतलब उस पे पैसा लगाया नहीं है मैंने, पर उस पे ट्रेड मेरे लगभग 60 to 70% सही जाते हैं, जो शाम की प्रैक्टिस करता हूँ बस ठीक है, जो। नहीं जरूरत नहीं है ट्रेड लेने का, बस जी इतना है कि कंफर्मेशन के साथ वो कर लो, जी जी। है ना। ट्रेड बना लो, एटलीस्ट बना लो, पेपर ट्रेडिंग भी हो जाएगा आपका। वही लाइव मार्केट में टाइम नहीं दे पा रहा, उस वजह से ना यहाँ पे वो अभी तक पैसा लगा के नहीं देखा, क्योंकि हाँ, साइकोलॉजी तभी पता चलेगी जब पैसा लगाऊंगा खुद का। राइट 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 राइट, जी वो भी जी। तो है। ठीक वो है थोड़ा सा है, तो जब उसमें फ्री हो जाऊंगा उसके बाद प्रॉपर करूंगा उसमें। ठीक है। ओके, हमारा और क्या बचा था ये बताओ, एंट्री एग्जिट के बाद और क्या बचा था? तो ममता भीम जी कह रही हैं होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है, क्या करे। अब तो रिंकू जी आपको तो साइड में बिठाकर ही ट्रेड करना पड़ेगा। बाकी साइकोलॉजी एंड ऑप्शन चेन, ठीक है। ऑप्शन चेन थोड़ा समझाते हैं आज, बर्ड्स आई व्यू ऑफ ऑप्शन चेन एंड पैटर्न्स। या स्टॉप लॉसेस हुए हैं, बट चार टारगेट्स भी अचीव हुए हैं। तो अगर हम लगभग 3 भी ट्रेड लें तो 3 में से शायद अगर 2 भी स्टॉप लॉस होते हैं हमारे, ठीक है, 2 स्टॉप लॉस हुए ना, 3 भी अगर ट्रेड ले तब भी हम लोग आज प्रॉफिट में क्लोज किए। तो ये चीज है कि जो मैं चीज कर रहा हूं उसी पर आप लोग, बस आपने देखा होगा कि हमारा एक सेटअप है, सेम सेटअप है, बट सेटअप पर हमारा क्या है, डिमांड जोन और सप्लाई जोन का सेटअप है। सेटअप पर हमने क्या किया है, मनी मैनेजमेंट किया है, हमने सेटअप पर साइकोलॉजी मैनेजमेंट किया है, हमने सेटअप पर क्या किया है, प्रॉपर टाइप 4 तरीके का एंट्री किया है, ताकि हम लोग कंफर्मेशन के साथ बार बार डिफरेंट लेवल पर एंट्री कर सके। हम लोगों ने एग्जिट सीखा है, जिसमें कि हम लोग ज्यादा देर तक होल्ड करने की पूरी कोशिश कर सके, ठीक है। और उसके साथ बस एक मनी मैनेजमेंट और रूल्स, बस रूल्स इज इंपॉर्टेंट। तो रूल्स के साथ अगर हम लोग इसी चीजों को डेली करें ना, और सेम पैटर्न्स को अगर हम, मतलब सेम चीज को अगर हम लोग डेली ट्रेड करें, तो ये
कंफर्मेशन के साथ आप लोग कमा रहे हो यार, कमा रहे हो नहीं कमा रहे हो? सर अभी ट्रेड नहीं स्टार्ट किया एक्चुअली, लास्ट 1.5 महीने से काफी ज्यादा बिजी हूँ। पर जो मैंने पहले 1.5 महीने सीखा ना, मतलब हाँ हर एक चीज प्रॉपर सीख ली है। हाँ बस उसे थोड़ा सा वो प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा हाँ मार्केट बिल्कुल। के टाइम पे लाइव में। वो थोड़ा बिजी शेड्यूल की वजह से। तो बाकी मैं सब कुछ आपको तो आइडिया देता अच्छे हूँ, से एक सीखा काम है। कर सकते हो। जी जी। वो क्रिप्टो में क्यों नहीं ट्रेड ले लेते हो, या फिर क्रूड ऑयल में, जो भी मतलब 24 घंटा चलता है उसमें ट्रेड ले लो। सर मैं वही उसी में शाम को ना वो उस पे करता हूँ, डो जोन्स वगैरह नेस्डेक वगैरह पे ना खुद के वो सेटअप तैयार करता हूँ। तो वो मोस्टली हिट होते हैं। तो काफी सारी चीजें हैं, मतलब जैसे न्यूयॉर्क टाइम जोन वगैरह, वो सारी चीजें भी उसमें पता चली हैं, पर वो फिलहाल काम की नहीं है। क्योंकि वो शायद इंडिया में कर नहीं सकते डो जोन्स वगैरह पे। बाकी में मतलब उस पे पैसा लगाया नहीं है मैंने। पर उस पे ट्रेड मेरे लगभग 60 to 70% सही जाते हैं, जो शाम की प्रैक्टिस करता हूँ बस ठीक है, जो। नहीं जरूरत नहीं है ट्रेड लेने का, बस जी इतना है कि कंफर्मेशन के साथ वो कर लो, जी जी। है ना, ट्रेड बना लो, एटलीस्ट बना लो, पेपर ट्रेडिंग भी हो जाएगा आपका। वही लाइव मार्केट में टाइम नहीं दे पा रहा, उस वजह से ना यहाँ पे वो अभी तक पैसा लगा के नहीं देखा। क्योंकि हाँ साइकोलॉजी तभी पता चलेगी जब पैसा लगाऊंगा खुद का। राइट 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 राइट, जी वो भी जी। तो है। ठीक वो है थोड़ा सा है, तो जब उसमें फ्री हो जाऊंगा उसके बाद प्रॉपर करूंगा उसमें। ठीक है। ओके, हमारा और क्या बचा था ये बताओ, एंट्री एग्जिट के बाद और क्या बचा था? तो ममता भीम जी कह रही हैं होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है, क्या करे अब? तो रिंकू जी आपको तो साइड में बिठाकर ही ट्रेड करना पड़ेगा। बाकी साइकोलॉजी एंड ऑप्शन चेन, ठीक है, ऑप्शन चेन थोड़ा समझाते हैं आज। बर्ड्स आई व्यू ऑफ ऑप्शन चेन एंड पैटर्न्स, या बर्ड्स आई व्यू। ओके, पैटर्न तो एक काम करता हूं, अभी पैटर्न हमने सीख लिया है प्रॉपरली, अगले दिन मेरे को ऑप्शन चेन का पूरा पूरा बताना, ठीक है? पैटर्न्स का देख लेते हैं पहले। पैटर्न्स एक बार सीख लिया, अभी अब थोड़ा सा एक वो रिव्यू हो जाए, ठीक है? ठीक है, पैटर्न्स कौन कौन से हैं? पहले मेरे पैटर्न्स के बारे में बात करते हैं। मेरा जो पैटर्न है वो है एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न, कुछ भी है बट उसमें बस पॉइंट ऑफ टच देखो, पॉइंट ऑफ टच देखो, ठीक है? कुछ भी हो, पॉइंट ऑफ टच देखो, और एक चीज देखो कि उसका रुझान किसके तरफ है, ऊपर की तरफ जा रहा है बार बार या फिर नीचे की तरफ आ रहा है बार बार। आपको दिख रहा है इसमें नीचे की तरफ आ रहा है, बट बार बार नीचे आते हुए भी ऊपर जा रहा है, राइट? ऊपर से भी नीचे आ रहा है, दोनों चीज आप कह सकते हो, दोनों चीज आप कह सकते हो, बट एक चीज आप देखोगे कि ब्रेकआउट कहां पर दे रहा है बार बार, ठीक है? जो चीज आपको मैंने बताया है, कोई भी पैटर्न, ये फ्लैग पैटर्न हो रहा है, बट हमारा जो एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न है वो कुछ भी एक पैटर्न बनाता है, कोई भी तरीके का। प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट, जैसे यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। ये मेरा एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न ऑफ एंट्री है, ना तो कप एंड हैंडल पैटर्न प्रॉपर्ली बनाता है, ना तो कुछ उल्टा सीधा बना देता है, बट प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट पर आपको आराम से 40 से 50 पॉइंट मिल जाएगा, हमेशा हमेशा, ठीक है? या फिर स्टॉप लॉस होगा तो छोटा सा स्टॉप लॉस ले लेंगे, और टारगेट प्रीवियस स्विंग का आप टारगेट लगा सकते हो, ठीक है? ये हो गया हमारा फोर्थ टाइप ऑफ एंट्री। क्लियर है? जल्दी से सभी क्लियर बताएंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे। क्लियर है सर। क्लियर है सभी? क्लियर है ओके, सर, फाइन क्लियर। फाइन। अब सबसे ज्यादा जिस पर मैं काम करता हूं मेरे फोर्थ टाइप ऑफ के एंट्री के बाद, वो है पोल एंड फ्लैग पैटर्न। पोल एंड फ्लैग पैटर्न, या फिर पोल ना भी रहे कोई दिक्कत नहीं है, आई विल वेट फॉर द मार्केट टू ब्रेकआउट, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जो भी हो, ठीक है? ब्रेकडाउन पर तो मैं उतना ज्यादा फोकस नहीं रखता हूं, बट ब्रेकआउट पर बहुत ज्यादा फोकस रखता हूं। मार्केट ब्रेकआउट, रिटेस्ट एंड टारगेट। और अगर पोल एंड फ्लैग नहीं बन रहा है तो कुछ ना कुछ आपको प्रीवियस स्विंग हाई, ऊपर से कहीं का स्विंग का हाई दिखेगा, उस स्विंग का हाई तक का आपका टारगेट रखेंगे, फ्लैग के नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे, या फिर बहुत बड़ा फ्लैग है तो आपको दिखेगा कि ब्रेकआउट से पहले कंसोलिडेशन हुआ है, वहां पर आप लोग एंट्री लेंगे। एक और चीज थोड़ा सा ध्यान देना, मैंने पहले भी आपको बोला है, मैं फिर से आपको बोलना चाहता हूं, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बात है ये क्या है कि जो हमारा कंसोलिडेशन है, मार्केट कंसोलिडेशन, ये मान लो यहां से यहां तक का
100 पॉइंट का मूव है, यहां से यहां तक का 100 पॉइंट है, ठीक है। मार्केट यहां से 100 पॉइंट तो भाग गया है, क्या आपको लगता है कि मार्केट ब्रेकआउट करने के बाद और 100 पॉइंट 200 पॉइंट का मोमेंटम बचा रहेगा? बहुत कम टाइम होता है ऐसा। बट मान लो मार्केट ने जो मूवमेंट बनाया है यहां से फिर नीचे गिरा, ठीक है, मार्केट नीचे गिरा, फिर धीरे 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 एक के बाद एक फिर नीचे आता है, फिर स्विंग बनाकर फिर ऊपर जाता है, फिर धीरे 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 ऐसे करके ऊपर आता है, और ऊपर आकर जब कॉर्नर पे कंसोलिडेट करेगा, जिगजैग बनाएगा, फिर जब ब्रेकआउट देगा ना सर, उस ब्रेकआउट पर तो आप कैंडल क्लोजिंग से पहले भी एंट्री कर सकते हो, ठीक है। उस ब्रेकआउट पर आप कैंडल क्लोजिंग से पहले भी एंट्री कर सकते हो, ठीक है। क्लियर? क्लियर? यस सर। ठीक है। मेरे को जरा लास्ट में बताना, रूल्स एक बार आपके साथ समराइज करना है, ठीक है, एक बार रूल समराइज करना है। मैं कोशिश करूंगा कि अगले क्लास तक पूरे सब कुछ सिखाना खत्म कर दूं, फिर लास्ट के 2 दिन सिर्फ बातें करेंगे, ठीक है। बातें मतलब साइकोलॉजी समझेंगे आप लोगों का, कहां पर क्या गलती हो रहा है, 1-to-1 डिस्कशंस भी जरूरी है, तो फिर कोशिश कर रहा हूँ वो खत्म कर दूं अगले क्लास तक, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको कि एंट्री कब करना है, आपको प्रॉपर आपको देखना है कि ओके इसमें नहीं बन रहा है, इसमें नहीं बन रहा है, ओके, तो फिर वेट करेंगे जब तक मार्केट प्रॉपरली कंसोलिडेशन साइड में नीचे से ऊपर, कैंसिल इट, अबाउट द मिशन, छोड़ दो, वो फेक ब्रेकआउट करेगा। अगर वो एकदम साइडवेज में है, साइडवेज एकदम कॉर्नर पर है, तो फिर हमारा स्टॉप लॉस भी छोटा हो जाएगा और हमारा टारगेट भी अच्छा खासा बड़ा हो जाएगा, राइट? क्लियर? क्लियर हो गया? फ्लैग पैटर्न का कंसोलिडेशन, फ्लैग पैटर्न, राइट? क्लियर हो गया? और ये जो फ्लैग पैटर्न है, ये फ्लैग पैटर्न मान लो मार्केट ऐसे ऐसे गिरता हुआ फिर धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, ऊपर गया, ऊपर गया, ठीक है, धीरे धीरे ऊपर गया, ठीक है। ये एक लेवल बनाया था इसने, ठीक है, ये एक लेवल बनाया था, कहीं ना कहीं ये एक इंपॉर्टेंट सेलिंग जोन था, मार्केट ने पहले भी तोड़ा था बट अब की बार फिर से तोड़ता है और ह्यूज मोमेंटम बना लेता है, और इसको तोड़ते वो इसको भी तोड़ दिया। फिर ना सर ये क्या करते हैं ना, ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न आपको एंट्री दिलाएगा। कैसा? धीरे 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 वो क्या करेगा ना, वो क्या करेगा, ये थोड़ा सा ऐसा फ्लैग पैटर्न बनाएगा, धीरे धीरे रिटेस्ट करने आता है। तो ये जो लेवल था ना इंपॉर्टेंट, इस लेवल को वो ना सॉलिड बनाने के लिए आता है। तो क्या करता है, सॉलिड बनाने के लिए आता है। तो हमारे पास 2 चीज होगा, सेकेंड एंड थर्ड टाइप ऑफ एंट्री। सेकेंड टाइप ऑफ एंट्री क्या है, हमारे पास एक पोल पैटर्न दिख रहा है, राइट, और थर्ड टाइप हमें ये कंफर्मेशन देगा, कौन? फिबोनाची का रिट्रेसमेंट, नीचे से ऊपर तक का फिबोनाची लगाओगे तो आपको दिखेगा कि ये कहीं ये 50% का रिट्रेसमेंट पर ही है, यहीं से मार्केट अगर रिकवर करता है तो मोर देन ये वाला पॉइंट आपको यहां से मिलेगा, डबल प्रॉफिट। क्लियर? क्लियर गाइस? क्लियर है? यस सर। क्लियर है सर। ठीक है, तो ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न हो गया। एक चीज है जो कि मेरे को काफी अच्छा लग रहा है, मतलब काफी अच्छा लगता है, जैसे डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट बहुत इंपॉर्टेंट है। डब्ल्यू का जो ये पूरा है, ये इसका टारगेट होता है, और स्टॉप लॉस अगर मार्केट यहाँ पर डब्ल्यू ब्रेकआउट से पहले अगर कहीं कंसोलिडेशन होता है तो वो स्टॉप लॉस, वरना डब्ल्यू के नीचे का स्टॉप लॉस। फर्स्ट टारगेट आपका पूरा डब्ल्यू, मतलब ये 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होता है, ठीक है। ये डब्ल्यू एम पैटर्न का ब्रेकडाउन, मैक्सिमम टाइम्स एम पैटर्न का ब्रेकडाउन सीधा क्रैश लाता है, अभी हमने देखा है, ठीक है। पूरा एम पैटर्न का ब्रेकडाउन सेम टारगेट, फर्स्ट टारगेट, उसके बाद ये भी टूटता है तो प्रीवियस स्विंग का लो, कहीं ना कहीं प्रीवियस स्विंग का लो रहेगा, वहां तक का टारगेट रहेगा, ठीक है। एम पैटर्न का ब्रेकडाउन 1:1 का फर्स्ट टारगेट रहेगा, ठीक है। बहुत बड़े टारगेट्स नहीं देते हैं बट एक होता है कि ये एम पैटर्न और डब्ल्यू पैटर्न एक मोमेंटम क्रिएट कर जाता है मार्केट के लिए, ठीक है, मार्केट के लिए ना एक मोमेंटम क्रिएट कर जाता है। बहरहाल एक बार देख लेता हूँ, नैस्डैक सब नेगेटिव में चले गए, वेरी गुड, गिराते जाओ। फॉल के रीजन कुछ नहीं है, बस सेल किए जा रहे हैं, सेल किए जा रहे हैं, और क्या है।
डब्ल्यू पैटर्न हो गया, एम पैटर्न हो गया, उसके बाद क्या है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। कभी भी दिख सकता है, इसका भी जो नेकलाइन टू हेड वो इसका टारगेट रहेगा, ठीक है, फर्स्ट टारगेट। उसके बाद स्टॉप लॉस आपका शोल्डर का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट 1:1.5 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होता है, 1:1.5 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होता है, ठीक है। सेम रिवर्स हेड एंड शोल्डर, रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है। सेम वेज इसका जो लेंथ है, यही लेंथ इसको मिलने वाला है, ठीक है, और स्टॉप लॉस ये ठीक है, क्लियर। एम पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न के साथ एक और आता है, वो है ट्रिपल बॉटम एंड ट्रिपल टॉप। एम पैटर्न बनाया, फिर मार्केट यहीं से ऊपर चला गया, फिर यहां से जब नीचे गिरता है तो ये ब्रेकडाउन अच्छा खासा होता है, और ये मोस्ट प्रोबेबली एक फ्लैग पैटर्न का ही ब्रेकडाउन कहलाया जाता है, बट फिर भी नाम दे दिया, क्या दिक्कत है, ठीक है। सेम वेज डब्ल्यू पैटर्न का डबल टॉप डबल बॉटम फिर ट्रिपल बॉटम बनाकर फिर ब्रेकआउट, वही फ्लैग पैटर्न बना जाता है उसके बाद, ठीक है। मार्केट में है तो नाम क्यों ना ले और पढ़ाएं भी क्यों ना, ठीक है। उसके बाद है बहुत बढ़िया चीज है, वो मार्केट 50% करके करते करते जब मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है, वो होता है ट्रायंगल पैटर्न, और ये है राइजिंग ट्रायंगल पैटर्न, ठीक है। राइजिंग ट्रायंगल पैटर्न बियरिश होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स बियरिश होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऊपर का एक सेलिंग जोन है, जो मैंने आप लोगों के साथ ये क्या समझाया था कि मार्केट ऊपर जा रहा है, 12 से 18 जा रहा है, 18 से फिर 13 पर आ रहा है, फिर 13 फिर 18 से फिर 14 पर आ रहा है, फिर 18 से फिर 16 पर आ रहा है, फिर 18 से फिर 17 पर आ रहा है, फिर 18 से, ये क्या बोला था मैंने, इसका नाम क्या लिया था, बताओ बताओ बताओ, इसका नाम क्या बताया था मैंने, बताओ जरा। सर इसका नाम, ये सिमिट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये सिमेट्रिकल नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, और मैंने इसका नाम कुछ बताया था कि 18 से मतलब 12 से 18 जाता है, फिर 13 से ऊपर जाता है 18 को, बट बार बार ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से बार बार नीचे आ रहा है, ठीक है। एक मिनट जरा, नीचे का स्टॉप लॉस, और
आर वी स्टिल टुगेदर? यस सर। हेलो सर। ओके ओके, एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कॉल आ गया था। ही इज सो डिसहार्टेंड विथ हिमसेल्फ। कोई दिक्कत नहीं है, समझा दिया यार, सॉरी फॉर टेकिंग योर टाइम। तो ना मैं यहाँ पर ये समझा रहा था कि इसको क्या बोला था ना, इसको बोला था कॉन्ट्रैक्शन। याद करो, कॉन्ट्रैक्शन बोला था ना कि एक ही प्राइस से बार बार नीचे आ रहा है, बार बार नीचे आ रहा है एक ही प्राइस से, बट एक ही प्राइस पर बार बार ऊपर नहीं जा रहा है। तो धीरे धीरे मार्केट में एक फटने वाला जोन आ रहा है। या तो मार्केट में जो सभी लोग हैं, जो भी सभी लोग हैं, उनको या तो लगेगा ओके भाई 18 तो कल ही खरीदा था, आज क्यों ना 19 का खरीदे। जैसे ही वो 19 का खरीदेंगे फिर 20 हो जाएगा, फिर 21 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, तो एक बड़ा बाउंस आ जाएगा, राइट। अगर यहाँ पर 18 पर लोग बोले भाई अब तो खाना ही नहीं है यार, 18 के मतलब प्राइस बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, जैसे उनमें एक आक्रोश आ जाएगा ना, मार्केट गिर जाएगा। क्लियर? क्लियर? प्याज का जब दाम बढ़ जाता है, मार्केट में खाना ही बंद कर देते हैं लोग, तो ज्यादा दाम की वजह से क्या हो जाता है, आपने देखा होगा कि प्याज रास्ते में फेंकाया जाता है बहुत बार। क्लियर? देखा आपने ये सारी चीजें। तो अभी मैंने कॉन्ट्रैक्शन क्या समझाया, ये है राइजिंग ट्रायंगल पेन एंड पैटर्न, राइजिंग पेन एंड पैटर्न। एक होता है सिमेट्रिकल पेन एंड पैटर्न, ये ऐसे 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 चलता रहता है, ऐसे ऐसे चलता रहता है, ठीक है, ऐसे ऐसे चलता रहता है। फिर ब्रेकआउट, एनीवेज किसी भी तरफ ब्रेकआउट ऊपर दे या नीचे दे, वेट करना पड़ेगा। बहुत बार ये फेक ब्रेकआउट देता है, ठीक है, बहुत बार ये फेक ब्रेकआउट देता है। तो मैं पेन एंड पैटर्न, मतलब ये रेक्टेंगल, सॉरी, ये पैटर्न पर बहुत ज्यादा काम नहीं करता हूं। मेरा सबसे बढ़िया काम लगता है वेज पैटर्न का, ठीक है। वेज पैटर्न मतलब मार्केट एकदम आता है कंसोलिडेट करता है, फिर ब्रेकआउट, किसी भी तरफ ब्रेकआउट, ठीक है। तो ये पैटर्न हो गया, वेज पैटर्न हो गया, जो कि हम लोग, ये वाला पैटर्न हो गया। उसके बाद फॉलिंग वेज पैटर्न, ठीक है, फॉलिंग वेज पैटर्न, जैसे मान लो ये वाला पैटर्न हो गया फॉलिंग वेज पैटर्न, सेम हो गया ना। कैसे बनाऊं, ये ऐसे तो नहीं बन सकता, कुछ भी, अब चार्ट पर ज्यादा अच्छा दिखेगा मेरे को, ठीक है। फॉलिंग वेज पैटर्न हो गया। एक बाद में बताता हूँ चार्ट पर। ये कप एंड हैंडल पैटर्न हो गया, ठीक है, कप एंड हैंडल पैटर्न हो गया। जैसे ये पूरा एक बहुत बड़ा राउंडेड बॉटम पैटर्न, उसके बाद एक नेक्स्ट हैंडल पैटर्न बनाता है, फिर ब्रेकआउट पर हैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस, और पूरा ये वाला टारगेट रहता है, ठीक है, ये वाला पूरा टारगेट रहता है। क्लियर? सिर्फ कप भी बनाता है बहुत बार मार्केट, कप। ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट एंट्री में आप लोग लगा सकते हो, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट एंट्री जैसे ही बनाता है, प्रॉपर कोई लेवल नहीं बनाता है, बट एक राउंडेड बॉटम टाइप बनाता है। तो उसके ब्रेकआउट पर आपको क्या मिलेगा, ये वाला टारगेट मिलेगा। क्लियर है? क्लियर है सबको अभी तक, यहां तक? और क्या पैटर्न है, सभी तो हो ही गए हैं लगभग, राइट। हाउ टू रिवर्सल का मार्केट ऐसे 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 गिर रहा है, ठीक है। यहाँ पर मान लो एक रिवर्सल ऐसे बना रहा है, तो ये एम पैटर्न आपको बनता हुआ दिख रहा है, और आप देख रहे हो कि एक भी हाई को मार्केट नहीं तोड़ा है, तो मार्केट का व्यू नीचे की तरफ ही है। तो ये जो एम पैटर्न बनाया हुआ है, आप इसका ना प्रीवियस स्विंग लो का एक ले सकते हो, पुराना कोई ना कोई एक स्विंग लो का एक टारगेट ले सकते हो, ठीक है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न का भी सेम, मतलब वहां पर एक ना आपका एक सेलिंग प्रेशर होना चाहिए, तभी वो एक्टिव होगा एम पैटर्न, ठीक है, जो कि एकदम पूरा फ्लो कर जाए। क्लियर? ओके, एक और चीज लास्ट में समझाना था, वो क्या था जो मैंने बोला था लास्ट में, याद करा देना। रूल्स, राइट, रूल्स। रूल्स, ठीक है। रूल्स कर लेते हैं। फर्स्ट रूल क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल, सेम लॉट ट्रेड, सेम लॉट ट्रेड फॉर 6 months, सेम लॉट ट्रेड विथ 6 month, ठीक है। सेकेंड रूल, सेम लॉट ट्रेड विथ 6 month। उसके बाद सेकेंड रूल है वेट फॉर द ब्रेकआउट क्लोजिंग, ठीक है। क्लियर? थर्ड, वेट फॉर द रिटेस्टमेंट, वेट फॉर द रिटेस्ट।
मैक्सिमम 3 trades per day. First successful trade, first success trade, then no trade, no trade. क्लियर? फर्स्ट सक्सेसफुल ट्रेड देन नो ट्रेड, ठीक है। और अगर लॉस होता है तो मैक्सिमम आप 3 ट्रेड्स ले सकते हो, मतलब लॉस रिकवर करने के लिए, और सेम क्वांटिटी रहना चाहिए, ठीक है, सेम क्वांटिटी रहना चाहिए। सेम ट्रेड फॉर, सेम ट्रेड नहीं, मतलब सेम क्वांटिटी, सेम क्वांटिटी, क्वांटिटी फॉर 6 months, क्लियर। उसके बाद एक और लगाते हैं, स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस, ठीक है, परफेक्ट। बिफोर कैलकुलेटिंग टारगेट, वॉच द रिस्क, रिस्क मतलब क्या है, मोर देन 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए। अगर आपका 30 का स्टॉप लॉस है तो आपका मोर देन 60 का टारगेट होना चाहिए, ठीक है। अब हो गया एंट्री होने के बाद का सीन, जर्नल के बारे में, ठीक है। अब हो गया एंट्री के सीन, एंट्री पर जो सीन है वो क्या होता है। एक मिनट, एंट्री का क्या सीन था, हाँ, आफ्टर एंट्री, आफ्टर ब्रेकआउट देन रीटेस्ट एंट्री, ओनली टारगेट और स्टॉप लॉस, क्लियर, क्लियर। ओनली आफ्टर ब्रेकआउट देन रिटेस्ट एंटर, एंट्री के बाद ओनली टारगेट या स्टॉप लॉस का सोचना है, बीच में कोई नहीं निकलेगा, ठीक है, बीच में कोई नहीं निकलेगा, क्लियर। अब देखो, ओनली यूज 20%, 20% ऑफ योर फंड, ठीक है। उसके बाद बुक प्रॉफिट्स फ्रॉम 70% प्लस ऑफ योर टारगेट। टारगेट मान लो 100 का है और 70 पर आप बुक कर सकते हो, ऐसा भी नहीं है कि 40 पर बुक कर लो, ठीक है, ठीक है। उसके बाद
यस सनत जी। मेक अ जर्नल and back test after every trade. Clear? That's it guys, यही है। इसमें सब कुछ हमेशा याद नहीं रखना है, ये 6 महीने के लिए फॉलो करना है। ठीक है, मैं प्रिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, ये 6 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, खाने से पहले, खाने के बाद, उसके बाद वेट फॉर द ब्रेकआउट क्लोजिंग, खाने के बाद वेट फॉर द रिट्रेस, खाने के बाद फर्स्ट सक्सेसफुल ट्रेड, देन नो ट्रेड। अगर लूज मोशन होता है तो ही लेना है, वरना नहीं। ठीक है, मैक्सिमम 3 ट्रेड्स पर डे, मैक्सिमम 3 ट्रेड्स पर डे, ज्यादा से ज्यादा ये 3 ही टैबलेट ले सकते हो। ठीक है, हाँ परफेक्ट, बहुत बढ़िया। एक बोला डोंट वॉच पीएनएल, पीएनएल को बिल्कुल वॉच नहीं करना है एंट्री के बाद। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, बस ये चीजें डेली बेसिस पर ध्यान रखना है। स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पर लेना है। ठीक है, वेट फॉर द रिट्रेस्ट ये देखना है, वेट फॉर ब्रेकआउट क्लोजिंग ये देखना है। ठीक है, ये तीनों, और बुक प्रॉफिट्स ये वाला एक। ठीक है, ये इनको डेली देखना है। ठीक है, ये हो गया आपका लिप 52। ठीक है, जो कि डेली खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, इसको डेली करना है, और नो मैटर व्हाट आपको डेली इसको फॉलो भी करना है प्रॉपरली। क्लियर है सभी को? हेलो, क्लियर है यस सर। सर, क्लियर है। क्लियर सभी को? ओके, ठीक है। मनमोहन जी क्या बोल रहे हैं आप? फोमो में ना फंसो, पैसा खत्म हो सकता है पर मार्केट नहीं। अरे वाह 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 वाह। फोमो में ना फंसो, पैसा खत्म हो सकता है पर मार्केट नहीं। क्या बात लिखा है यार। रुको, आपको गिफ्ट मिलेगा मनमोहन जी। ठीक है मनमोहन जी, टेलीग्राम पे आपका गिफ्ट दे दिया है। चलो, क्लियर सभी को? क्लियर सर। मे आई टेक अ लीव? गुड नाइट एवरीवन। सर एक बात बोलना था सर। हाँ बोलिए ना। जो जो सर आपने बोला था कि अभी पांच क्लास बाकी है, तो हाँ अभी मैंने रिगी पर चेक किया था सर, तो अभी आज का मिला के 30 क्लास ही हुआ है सर, तो अभी 6 क्लास बाकी है, क्योंकि आपने जब आप घर से बाहर गए थे तो आपका वो नेटवर्क इशू था, तो क्लास नहीं हो पाया था। वो 38 मिनट का शायद वो क्लास अपलोड
हुआ है सर। तो उस क्लास तो वो क्लास आपने खुद बोला था कि वो क्लास फिर वो क्लास फिर से करा दूंगा, तो फिर भी रिगी पे सर वो अपलोड हो गया। तो उसके हिसाब से सर अभी तक क्लास 30 ही हुआ है। वो जो क्लास 38 मिनट का था शायद वो 5 नंबर वाला क्लास है सर, तो चेक कर सकते हैं सर। सच पिटी थिंग्स यार, इतना पिटी थिंग्स के लिए मत वो क्या करो। कोई दिक्कत नहीं है, मैं यार आप लोगों को 10,500 का एक और कोर्स में फ्री में एंट्री दिला रहा हूँ और आप मेरे को एक 30 मिनट्स का क्लास के लिए यार गिनती करा रहे हो, ये सही नहीं है। नहीं वो क्योंकि नहीं वो बात नहीं है सर, क्योंकि अभी क्लास भी खत्म होने जा रहा है। तो क्योंकि 5 क्लास होने से अभी क्लास फिर से तो नहीं मिलेगा, तो बात करने के लिए भी नहीं मिलेगा, तो इसीलिए सर।